हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और स्वस्थ हैं अपनी अपनी लाइफ में। तो आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो लाई हूँ एक अर्थ साइन वालों के लिए। अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए आने वाले 15 दिन कैसे रहेंगे ये हम देखेंगे आज की रीडिंग में। तो हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है और जितनी आप जब भी आपके सामने आएगी आपसे मैच करेगी। जनरल रीडिंग है इसलिए जितना आपसे मैच करे उतना रखिए, ठीक है। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों के साथ मैच करती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि किस किस के साथ मैच हो रही है ये रीडिंग मेरी। तो कार्ड हमारे आ गए हैं। टॉरस के लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है पिछले कुछ टाइम में। आपने अपनी कमियों के ऊपर बहुत काम किया है, अपने अंदर आपने अपनी कमियों को पहचाना है और उनके ऊपर काम किया है। तो अभी आपने अपने आप को पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक नया ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को। और आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ आप की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई रिलेशन भी हो सकता है, आपकी जॉब या करियर में कुछ हो सकता है जो कि बहुत बुरी तरीके से कह सकते हैं कि ख़त्म होने वाला है ना। कुछ लोगों का के साथ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जो जो थोड़े आपके लिए पेनफुल भी हो सकती है, जो आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छी सिचुएशन में थे, बहुत अच्छी पोजीशन में थे और अचानक से वो चीज़ ख़त्म हो गई, ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये जो भी हो रहा है ना, ये डेस्टाइन है, ठीक है, ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है और ये एक आपके लिए ट्रांसफॉर्म लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। डेथ का कार्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म को शो करता है। तो यानी कि जो भी ख़त्म हो रहा है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। आपको लाइफ में आगे कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा। इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं ज़्यादा, लेकिन गाइडेंस में आपको यही कहेंगे कि अब थोड़ा इमोशनल ना होकर थोड़ा प्रैक्टिकली होकर चीज़ों को लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा और आप चीज़ों को आप उतने पेन में से बाहर निकल पाएंगे ना, उससे थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर देखेंगे चीज़ों को। तो इसके अलावा वर्गो में हम देखें तो वर्गो भी इस समय जो है ना कुछ मेंटल स्ट्रेस उनका चल रहा है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी और के साथ, अपने रिश्तों में या कुलीग से या कहीं ना कहीं आपके कैरियर काम में या घर में, कहीं पर भी कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ ना कुछ बहसबाजी चल रही है और कुछ ना कुछ स्ट्रेस उसके वजह से आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको तो कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने रिलेशंस में हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपकी बन नहीं रही है ठीक से, लेकिन आपको वहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपको उसमें थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको उसको ठीक से ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है यहाँ पर कि जो भी सिचुएशन है आपकी किस वजह से हो रही है, क्या रीज़न है। तो थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करिए आप उस चीज़ को। यहाँ पर आपको बैलेंस अपनी लाइफ में बहुत लाने की ज़रूरत है और अगर आप बैलेंस करते हैं चीज़ों को ठीक से, मैं कहूँगी कि एनालाइज़ करेंगे और सिचुएशन को, तो आपकी सिचुएशन आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ आपको एक्शन मिलेगा करने के लिए, जिससे चीज़ें बेटर होंगी। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न्स का जो है, कैप्रिकॉर्न्स के दिख रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ इनको, कैप्रिकॉर्न्स का हम यहाँ देखें तो कैप्रिकॉर्न्स कुछ ना कुछ अचीव करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ जो वो मेहनत कर रहे थे अभी तक किसी चीज़ के ऊपर, कहीं पर अगर उनको रेस्ट्रिक्शन वगैरह आ रही थी तो वो अभी सारी हटती दिखाई दे रही है और उनका काम जो है ना सारे बनते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि
वो कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट जैसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत दिमाग में उनके थॉट्स भी चल रहे हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं और उन पर एक्शन लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ आपने अचीव किया है, कुछ और अचीव करने की कोशिश आपकी चल रही है। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि कुछ ना कुछ आपके पास्ट में ऐसी गलतियाँ आपसी रही हैं या कुछ आपके इंसिडेंट्स ऐसे रहे हैं जिनको आपको वो आपके दिमाग में रहती हैं, और नहीं रहती हैं तो रहनी चाहिए। थोड़ा सा आप उनसे सीख लेके चलें, और या लेकिन उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जो गलतियाँ हैं उन्हें आप इम्प्रूव करें, जो भी है ना, तो ताकि जो आगे के रास्ते हैं आपके, उनमें वो गलतियाँ आप दोबारा ना करें, और जो डर आपके रहेंगे उन चीज़ों को लेके कि काम होगा या नहीं होगा, उससे आप ओवरकम कर पाएंगे। आप एक्शन ज़्यादा लें, और जो आप सोचते बहुत हैं, जो नेगेटिव थॉट आते हैं, उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है यहाँ पे। बाकी कैप्रिकॉन्स का यहाँ दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा अचीवमेंट तो अभी मिल रहा है अभी फ़िलहाल, और आगे की प्लानिंग भी आप कर रहे हैं। बस थोड़ा सा पास्ट के इंसिडेंट्स से आप कुछ ऐसा सीखें और देखें कि जो गलतियाँ की हैं उनको दोबारा ना दोहराएं। तो उस तरह की चीज़ें आपकी दिख रही हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो ओवरऑल जो अर्थ साइन का देखें तो कुछ चीज़ें जो हैं वो कार्मिकली हैं, कुछ मतलब मिक्स टाइप की जो सिचुएशन है वो है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी हो रहा है, कुछ लोगों के कुछ जो है प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनके सॉल्यूशन भी आपको मिल रहे हैं धीरे धीरे। कहीं ना कहीं आप जैसे जैसे आप उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, उनके ऊपर ठीक से काम करेंगे, तो कुछ ना कुछ आपको उसमें से बाहर भी आप इजीली निकल जाएंगे। ऐसे घबराने वाली भी कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारी आज की रीडिंग। आपको अगर ये पसंद आई है और आपसे जिनसे भी मैच होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और वॉचिंग के लिए थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।